एक गर्लफ्रेंड जो सरप्राइज देना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड को, उसे कहा कि 4 लाख की बाइक तुम्हारे लिए रखी है, आज जाकर उसकी बुकिंग करेंगे। इस लालच में जो बॉयफ्रेंड है, जिसने कई दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर रखा था, वो उसे अनब्लॉक करता है और उसके घर मिलने पहुंच जाता है। वो कहती है कि एक शर्त है, हमें जब बाइक लेने जाएंगे उससे पहले हम संबंध बनाएंगे। तो लड़का राजी हो जाता है, बोलती है कि लेकिन नहीं, इस बार कुछ नया करेंगे। नया क्या था? नया उसने बोला कि वेस्टर्न स्टाइल से हम संबंध बनाएंगे। ऐसे में वो लड़के का हाथ पैर बांधती है और लड़के को लगता है कि ये सब एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि अगले ही वक्त वो उस पर पेट्रोल डालेगी और उसे जिंदा जला देगी। लड़की उसे जिंदा जला देती है और भाग कर नीचे आती है और एक नई कहानी बताती है कि लड़के ने सुसाइड कर लिया। लड़का तो मेरे भाई जैसा था। और इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी है और हम आपको एक एक जो इसके पहलू हैं वो डिटेल में बताएंगे, इस पर ही डिस्कस करेंगे। चिराग जी, अपने आप में बेहद ही हैरान करने वाली ये खबर थी। और आपको पता है 14 फेब को इसने प्रपोज किया था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था दोनों को रिलेशनशिप में आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेमा जिसमें आरोपी है, आप सोचिए उसने किस तरह से साजिश रची। उसने बाकायदा कहा कि गिफ्ट मैं आपको दूंगी, और लड़का भी सोचिए इस बहाने से आ गया, शायद उसको लालच आ गया या उसको लगा कि चलो क्योंकि ये पता चला है कि लड़के का भी अफेयर था। लड़के का एक्चुअली जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उस एक्स गर्लफ्रेंड को इसने अनब्लॉक कर दिया था और 14 फरवरी को लड़के ने प्रपोज किया था प्रेमा को। किरण नाम है लड़के का, और दोनों एक ही जो मोबाइल सर्विस कस्टमर सर्विस में काम करते थे, वोडाफोन की बताया जा रहा वीआई की, और वहां ये दोनों की दोस्ती हुई। अब ये जो लड़की का भाई है वो भी वही काम कर रहा था और ये दोनों की दोस्ती को जानता था, रेगुलर एक दूसरे को मिलते थे, लेकिन इन्होंने अपने लव अफेयर के बारे में किसी को बता नहीं रखा था। और आप सोचिए कि किरण ने थोड़े दिनों के बाद वो प्रेमा से एक तरह से कहा जाए बोर हो गया। उसकी हरकतें उसको पसंद नहीं आती थी, बात बात पर वो लड़ाई करती थी, कई सारे ऐसे इश्यूज थे जिससे किरण ने उसको ब्लॉक कर दिया और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास चला गया, उससे बातचीत करने लगा। और यही बात प्रेमा को सबसे ज्यादा खटकी। आप सोचिए कोई लड़की आज के युग में जेनजीज जिसको मैं क्या कहा जाता है, इतना बड़ा कदम उठा लेगी, ये जानते हुए कि इसका रिपरकशन क्या हो सकता है, वो पकड़ी भी जा सकती है। इस लड़की ने क्या किया, उसको बहाने से बुलाती है। आप सोचिए घर बुलाती है। पहले लड़के ने काफी नानुकुर की किरण ने आने की, कि उसने कहा कि आने का क्या फायदा। इसने उसको कहा नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूं, मेरे साथ मत रहना, कम से कम गिफ्ट तो ले लो, ये लालच दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए किरण तब तैयार हुआ क्योंकि किरण को भी लालच आ गया कि ठीक है चलो गिफ्ट मिल रहा है, वो वहां पहुंच जाता है। और आप सोचिए फिर वो एक ऐसी डिमांड करती है जिसको सुनकर मतलब किरण भी चौंक जाता है कि ये क्या बोल रही है। लेकिन किरण चूंकि उसको लालच उसके दिमाग में रहता है कि ठीक है बाइक मिलेगी। इसके बाद प्रेमा उसके साथ संबंध बनाती है और उसके बाद कहती है कि अब हम कुछ अलग तरीके से कुछ करेंगे। वो क्या तरीका था वेस्टर्न, वो जरा बताइए। देखिए ये एक्चुअली ये एक तरह का एक्ट है, जैसे सेक्सुअल रिलेशन बनाने का बहुत तरीका है। तो अंग्रेजी तरीका ये BDSM जिसे कहते हैं, उसमें होता है कि सामने वाला जो शख्स होगा, एक जो है पावर पोजीशन में होगा और एक को कैदी जैसा रोल निभाना पड़ेगा। तो 2 रोल होता है, दोनों को एक्ट करना है। एक को कैदी जैसा बनाएंगे, हाथ पैर बांध के उसको छोटा मोटा जो लड़की पनिशमेंट देगी, चीज़ों से मारेगी, और उसके बाद वो संबंध बनाएंगे। इस तरह की चीज़ें ये अंग्रेजों का दिया हुआ देन है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को वेस्टर्न कल्चर है, इसको ही ये फॉलो कर रहे थे और उसी तरह की चीज़ें ये करना चाहते थे। और वो बाकायदा उसका हाथ पैर उसने बांध दिया था, जिसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधी कि वो चीज़ें देख ना पाए। अब देखिए सबसे हैरानी वाली बात क्या है, जब उसके शरीर पर वो लिक्विड फेंकती है तो उसे सुगंध आता है, अरे ये तो पेट्रोल है। तो बोलता है अरे तुमने पेट्रोल क्यों फेंका? बोला है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तब लड़की ने मोबाइल चालू किया और बोला तुमने मुझे धोखा दिया ना, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, तुमने मेरा यूज़ किया, इस तरह की चीज़ें बोली। और उसने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसने माचिस लगा दी। देखिए लड़की का प्लान क्या था इसके बाद, वो खुद भी जान देना चाहती थी, तो उसने जहर रखा था। लेकिन आग 1 मिनट में इतनी तेजी से फैल गई कि उसका मन बदल गया। हाँ, वो डर गई, उसकी चीखें सुन के डर गई, अरे यार मौत तो बहुत डेंजरस होती है। तो वो डर गई और उसने जहर नहीं पिया, और वो समझिए आधे कपड़े में थी, वो आधे कपड़े में बाहर आई। तो पड़ोसी ने कंबल लाकर उसे दिया, आवाज सुनकर पड़ोसी ने उसे कंबल दिया। आप वो देखिए तस्वीर देखिए, कंबल पहन के ये नीचे आ रही है। तो सोचिए कंबल पहन के नीचे आ रही, वो फिर भाग के आई अपने भाई को, इसने झूठी कहानी बताई, घर वालों को झूठी कहानी बताई कि इसने सुसाइड कर लिया, मैं अंदर वॉशरूम में थी, मुझे पता नहीं। लेकिन 1 घंटे में ही पूरा केस क्लियर हो गया। कैसे? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि प्रेमा ने ही मारा था और उसने नहीं, पूरा आस पड़ोस के लोग जैसे ही उसकी आवाज सुने, चिराग जी जैसे ही सुने वो चिल्ला रहा है, वो आदमी भी चिल्ला रहा है, तुरंत लोग आ गए और घर में आग लगी। तब तक इसका भाई भी आ गया था, वो भी भाग के ऊपर जाता है, लेकिन तब तक लड़का पूरी तरह से जल गया था। घर में आग लग गई थी, देखिए पूरा आग के धुएं, आग की लपटें कहाँ तक है, बाहर तक है घर की। अब घर में पूरा आग लग गया था। अब जब पुलिस आई, तुरंत पुलिस आ गई थोड़ी देर में, और वहाँ टीम भी आ गई, फायर की टीम आ गई, सब आ गए।
तो पुलिस ने शुरुआती जांच में इसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे पता चला कि ये तो जानबूझकर आग लगाया गया है। क्योंकि इसमें पुलिस को सबसे पहले पुलिस ने ये पूछा कि ये हादसा कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुई। तो लड़की ने, प्रेमा ने साफ साफ ये बताया कि उसने खुद को आग लगा ली। ये शुरुआत में इस तरह की उसने बयानबाजी की कि हम दोनों का जो है वो अफेयर था, मैं शादी कहीं और करना चाहती थी, ये भी बातें उसने बोली। बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोला उसने, झूठ बोला ताकि पुलिस को जस्टिफिकेशन लगे कि ये लड़की सही बोल रही है। उसने बोला कि ये बात इससे बर्दाश्त नहीं है, इसने खुदकुशी कर ली, मैंने खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने इससे बहुत ही गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि तुम्हारे कपड़े आधे क्यों हैं। तो इसने ये भी बात बताई कि इससे पहले हमने सेक्स किया, उसके बाद इसने इस घटना को अंजाम दिया। जब पुलिस ने देखा आंख पर उसके पट्टी बंधी थी और कैरोसिन ऑयल पड़ा था, तो ये लड़की से पूछा कि क्या तुमने देखा नहीं कि ये अंदर कैरोसिन ऑयल लेकर आया। ऐसी तमाम चीजें थी जब बयान उससे पूछे गए तो वो कई बार फंबल हुई, कई बार विरोधाभास उसने बयान दिए। बिल्कुल, और अलग अलग बयान देने लगी तो पुलिस को शक हो गया कि लड़की अब तो झूठ बोल रही है, और इसके बातों में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, क्योंकि पुलिस को यह भी शक था कि जब सीसीटीवी पुलिस ने देखा तो ये पता चला कि दोनों अपनी मर्जी से घर में आ रहे हैं, और ये जो घर था प्रेमा का घर था। बिल्कुल प्रेमा का घर था, प्रेमा का भाई और प्रेमा की बहन। सवाल ये भी उठा कि अगर उसको ये कदम उठाना था तो उसने प्रेमा के घर क्यों उठाया। प्रेमा ने इसका जस्टिफिकेशन दिया कि हम लोगों का आर्गुमेंट हुआ और मैंने इनकार किया कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो उससे इस वजह से ये बहुत ज़्यादा आहत हो गया और उसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में बहुत डिटेल में से पूछताछ की, हालात को जो है बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, जब देखा कि यहाँ पर कैरोसिन भी था, ये भी देखा कि पट्टी क्यों बांधी गई, अगर उसने मरना था तो पट्टी क्यों बांधी, इस तरह की क्योंकि कुछ पट्टी का हिस्सा वहां पर पड़ा हुआ मिला, क्योंकि वो तो जल गई थी जो पट्टी इसने बांधी थी, वो उतनी, बाकी कुछ पड़ा हुआ मिला। इसके अलावा ये पुलिस ने पूछा कि आपका अफेयर कब से था, क्या क्या रिश्तों में खटास कैसे आई थी, अब सिचुएशन क्यों क्रिएट हो गई। लेकिन आप देखते ना, जब पुलिस के सामने कोई नया नवेला अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो वो बहुत आसानी से टूट जाता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस एक ही बात घुमा घुमा के पूछती है और उसमें आदमी अलग अलग बयान देता है, उसमें वो फंसने लगता है। अब देखिए ये केस में भी ऐसे ही हुआ, लड़की बार बार अपना बयान बदल रही थी, जिसके बाद उसके पकड़ में आ गए। इसके भाई से जब पूछताछ की गई लड़की भाई ने बोला ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और इसने मुझे बताया था कि मेरा दोस्त आ रहा है घर पर, हम दोनों को यहीं से लैपटॉप से लॉग इन करना है, और हम लोग बाहर गए थे, मैं अपनी बहन के यहाँ गया था और मम्मी भी बाहर गई थी काम पर, तो हम दोनों घर पर थे नहीं। हमें पता था लड़का आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि लड़की के दिमाग में, बहन के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है। दोनों का रिश्ता नॉर्मल था, इसका भाई बता रहा है, दोनों तो ऑफिस में भाई बहन जैसे रहते थे। और ये भी आप सोचिए कि लड़की ने कितने शातिर तरीके से बताया कि मैंने आग नहीं लगाई, इसने खुद ही आग लगा ली। जब उससे पूछा कि इसने अगर खुद आग लगाई होगी तो यहाँ इस घर में, अच्छा, इस घर को आपको पता है ये पकड़ा कैसे गई? सबसे मेन सबूत क्या बना? जब पुलिस ने इसका मोबाइल फोन देने बोला तो नहीं दे रही थी। जब पुलिस ने इससे जबरदस्ती लिया इसका फोन, वीडियो था, उसमें वो वीडियो थी जिसने इसने आखिरी वक्त में उसे रिकॉर्ड किया था, उसकी चीखें, तो मतलब उसे उसकी चीखें सुननी थी। सोचिए किस, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं जिल्टेड लवर। हमने अक्सर देखा है कि लड़कों में जिल्टेड लवर, लेकिन आजकल लड़कियों में भी जिल्टेड लवर आ गए कि इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल कर दे रही है। और सोचिए आसपास के लोगों ने बोला था कि लड़की तो बड़ी नॉर्मल सी थी, सीधी सादी सी थी, चुपचाप रहती थी, वो ऐसी हरकत कर सकती, किसी ने सोचा भी नहीं था। आस पड़ोस के लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन वही है। और आप सोचिए जब इसने इस घटना को अंजाम दिया, इसने आग लगा ली, इसके बाद जो सिचुएशन थी कि इसने खुद ही चीखना शुरू कर दिया ताकि लोगों को लगे कि ये हादसा हुआ है। इसके बाद ये अर्धनंग अवस्था में बाहर गई। जब, जैसे प्रवेश ने बताया कि वहां पर इसको कपड़े भी दिए गए, जब लोग अंदर घुसे तो देखा तब तक पूरी तरह से जल चुका था किरण। इसके बाद पुलिस मौके पर आई। जब पुलिस ने और सबूत देखे, इससे बार बार पूछताछ की, इसका मोबाइल चेक किया, किरण का मोबाइल चेक किया, मौके पर जो पट्टी पड़ी थी वो देखी, इसके अलावा ये चेक किया कि इनका अफेयर कब से था, क्या इस समय दोनों अफेयर में थे, नहीं थे, क्या टूट चुका था, अगर टूट गया था तो वजह क्या थी। जब एक एक सवाल पूछा पुलिस ने तो आप यकीन मानिए ये टूट गई, और तब पता चला कि इसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। आप सोचिए ये कहाँ से इसके दिमाग में आया ये वेस्टर्न स्टाइल। इसने नहीं, इसको ये चाहिए था कि लड़का अच्छा था, हट्टा कट्टा था, तो लड़के को मार तो नहीं सकती थी। तो इसने एक आइडिया सोचा कि ऐसा कौन सा तरीका कि मैं इसको बांध भी दूं, ये विरोध ना करे। तो इसने सोचा है कि यही एक तरीका है वेस्टर्न स्टाइल वाला, जिसमें मैं इसे बांध दूंगी, ये विरोध नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो बोल रहे हम तो सेक्सुअल रिलेशन बनाने जा रहे हैं। अब ऐसे में जब मैं इसे बांध दूंगी फिर ये कुछ करने लायक नहीं होगा, हाथ पैर बंधा रहेगा, तो जब मैं इस पर अटैक करूंगी तो बचने लायक नहीं होगा। और इसने जलाया क्यों पता है? ये चाकू भी मार सकती थी। जलाया इसलिए कि इसके अंदर उसके लिए बहुत नफरत थी। ये चाहती थी कि तड़प के मरे, तड़प के मरता देखना चाहती थी, इसलिए उसने तड़पका के मारा उसे। चलिए आप लोग इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइए। धन्यवाद।